हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। प्रशांत कुमार, विजय पाल, मुकेश, प्रीति, अरविंद, सुधा, लक्ष्मीकांत, प्रशांत कुमार, ओमवीर सिंह, शत्रुघ्न, आरती राव, उपेंद्र, अनूप, रितेश, उषा, रामपाल, बड़ाजी, इंदु, मुनिंदर, रिंकू, अरबाज खान, अभिषेक कुमार, मुकेश पटेल, रेखा। चलिए भाई, सभी दोस्त जुड़ेंगे एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जय माँ सरस्वती। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बच्चे, रेशो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, रेशो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। हम लोग धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे डाउट भी आएंगे, आने दीजिए उन डाउटों को। डाउट जब तक नहीं आएंगे तब तक लगेगा ही नहीं कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो डाउट तो आना स्वाभाविक है ना। डाउट तो आएंगे ही, उसकी टेंशन मत लीजिए। एक बार मुझे ये बताइए कि कल कहाँ तक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। एक बार क्वेश्चंस बताइए कि कल कहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके थे। रेशो वगैरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। जहाँ वैल्यूज को बराबर करना होता है, एबीसी की वैल्यूज को बराबर करना होता है, तो वहाँ हम लोग कर चुके हैं। विपरीत साइन वाले हम लोग कर चुके हैं। और ये भी रेशो हम लोग देख चुके थे, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1.5 गुनी, ये भी कर चुके थे। और एबीसी के, हाँ, अब जो है संख्याओं को बांटने वाले क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुके हैं, तो एक बार 26 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और 26 क्वेश्चन 19, हाँ, 26 क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। ये मैंने घर के लिए आप लोगों को दिया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राम प्रवेश यादव, ले दिया भाई, ले दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। कल तो वैसे भी क्लास नहीं है आपकी, है ना। कल तो वैसे भी मेरे दोस्त क्लास नहीं है आपकी। आज ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। 25 समझ में नहीं आया था, ये तो बेटा ऐसे ही था। ये तो ऐसे ही था जैसे मतलब और सारे क्वेश्चन से लो, 25 को समझा देते। पहले 25 को देख लो एक बार। 25 कल की भी क्लास में होगा, उसे वहां से देख लेना, आ जाएगा समझ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक बार 26 को समझिए। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। 3 संख्याएं हैं मेरे दोस्त, ए, बी और सी। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 1/3 है, यानी ये जो भी रही होगी संख्या, उसका 1/3 ये जो है ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहां मैं ऐसी क्या वैल्यू मान लूं कि ये 3 से आसानी से कट जाए। ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप कहेंगे इसे आप 3 मान लो, इसका 1/3 निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा। यानी ए अगर 3 है तो बी जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है भाई। ए अगर 3 है तो बी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ठीक है। और तीसरी संख्या की 3/4 है। दूसरी संख्या ये जो है इसकी 3/4 है। तो 3/4 मतलब सी का 3/4, 3/4। अगर 3/4 निकलना है तो सी की जगह कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 4 से आसानी से कट जाए। तो आप कहेंगे सी अगर 4 है तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से हम लोग देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, इसका 1/3 निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा। और तीसरी संख्या की 3/4 है, यही दूसरी संख्या जो है इसकी 3/4 है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। अब आप यहां से रेशो निकाल लो। पड़ोसी खाली है, पड़ोसी से भर दो। पड़ोसी खाली है, पड़ोसी से भर दो। यानी इसका जो रेशो आएगा 3 तिया 9 आएगा, 3 एकम 3 आएगा और 1 चौक 4 आएगा। क्या इनका रेशो 9 3 4 आ जाएगा? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत।
कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा औसत जो होता है वो 112 है। अगर औसत में संख्या की गुणा कर देंगे, कितनी संख्याओं का औसत 112 है? 3 संख्याओं का। तो औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो तीनों का योग निकल के आ जाएगा। क्या तीनों का योग आप 336 बता देंगे? अगर मैं यहां से बात करता हूं तीनों का योग कितना बैठ रहा है, 9 और 3 12 और 4 16 बैठ रहा है। उसने कितना दिया है? 336 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 336/16 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 336/16 हो जाएगी। तो उसने कहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 तिया 63। आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे 84 आंसर दे रहे थे, वो बिल्कुल गलत जवाब था मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा? वो 63 हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया? बस आप लोगों को रेशो बनाना था। दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो इसको 3 मान लो, ये 1 हो जाएगा। और यही दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, तो इसको 4 मान लो, ये 3 हो जाएगा। रेशो बनाने के लिए बेटा पड़ोसी से फिल कर दोगे, रेशो आ जाएगा। तीनों का योग मेरे हिसाब से 16 बैठ रहा है। तीनों का औसत 112 है, तो योग निकालने के लिए 3 की गुणा करेंगे, 336 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं तीनों का योग 116 है, उसने 336 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 27। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन महोदय। रुपए दे रखे हैं 4,06,736 रुपए आप लोगों को दे रखे हैं। ए बी और सी के बीच विभाजित करने हैं। किसके बीच विभाजित करने हैं? 3 लोगों के बीच विभाजित करने हैं। ए और बी के बीच का अनुपात आप लोगों को 2:3 दिया हुआ है, और बी और सी के बीच का अनुपात, भाई इसमें तो मानने की भी जरूरत नहीं है, इसने तो मानने की भी जरूरत नहीं छोड़ी बेटा, इसने तो डायरेक्टली आप लोगों को क्या दे दिया? ए बी और सी। ए और बी का रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। बी और सी का रेशो क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। पड़ोसी कौन है? 3 है। पड़ोसी कौन है? 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं तीनों का रेशो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप एक चीज सोचिएगा, हाँ एक चीज सोचिएगा, उसने कहा है सी का हिस्सा कितना है, यानी आंसर जो होगा वो 3 और 2 का मल्टीपल होगा। 3 और 2 का, 2 से तो सारे ही ऑप्शन कटते हैं, 3 से कटने वाले 7 और 3 10 और 9 19, 5 24, 2 26, 3 से नहीं कटेगा। 1 और 1 2, 9 और 2 11, 2 13, 13 और 8 21, 3 से कट जाएगा। 6 और 2 8, 4 12, 7 19, 19 9 28, 28 और 6 34, 3 से नहीं कटेगा। 2 और 2 4 और 1 5, 8 5 13, 5 18, 6 24, 3 से कट जाएगा। अब जब 2 ऑप्शन कट चुके हैं तो मेरे दोस्त अब तो मेथड से जाना होगा, मेथड से जाना होगा। अब देखिएगा, अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से कितने रुपए बट रहे हैं? 3 और 2 5, 5 और 6 11 रुपए बट रहे हैं। उसने कितने बांटे हैं मेरे दोस्त? 4,06,736 रुपए बांटे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 तिया 33 हो जाएंगे। 7 बचेगा, 11 छिंग 66 हो जाएंगे। 10 बचेगा, 11 निम्मा 99 हो जाएंगे। कितना? 8 बचेगा, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे। 6 बचेगा, 11 छिंग 66 हो जाएंगे। अगर एक बराबर इतना आ गया तो उसने सी का हिस्सा पूछा है, यानी वो 6 बराबर आपसे पूछना चाहता है। तो इकाई का अंक देख लीजिए, 6 छंग 36, पीछे 6 किस में है? पीछे 6 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा। तो बी और डी में से इकाई का अंक 6 किसका है? तो आप कहेंगे इसका है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि मैं 4,06,736 रुपए को ए और बी और सी के बीच इस रेशो में बांटना चाहता हूं, तो सी के हिस्से में जो रुपए आएंगे वो 2,21,856 रुपए आएंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बांटने वालों में तो शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, एक अमाउंट आप लोगों को दी होगी और उसे बांटना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी 2021 में तमाम आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट
थोड़ा सा और देखिए, क्वेश्चन में जान डाली है। क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा और क्वेश्चन में जान डालने की कोशिश की है मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी यहां जो विभाजित किया जाता है वो कितने लोगों में विभाजित किया जाता है, तो आप कहेंगे 4 लोगों में। ठीक है भाई। अब उसने कहा है बेटा देखो मैं आपको बताऊं, आप हो एक मैच्योर बंदे, है ना, तो आप ये जो वो चीजें होती हैं जो आपके डाउट के, सर कुछ क्वेश्चन पूछने कहाँ पूछे, ये जो आप सवाल अभी फालतू के हैं ना, पढ़ाई से अलग हटके हैं, इन्हें आप ना पूछा मत करो। इन्हें शुरू क्लास के बीच में मत पूछा करो। क्लास के बीच में केवल क्लास की ही चीजें पूछा करो। जैसे एक बच्चा कह रहा है गुरुजी डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आज मेरी पहली क्लास है और मैं पीछे की सारी क्लास कर चुका हूं, तो बताइए अब क्या करूं मेरे दोस्त, ढोल नगाड़े बजवा दूं, आज बैंड बाजा बजवा दूं, इस खुशी में आज यहाँ टेंट लगवा दूं? भाई जब पहली क्लास है, पीछे की कर चुके हो, लाइव पहली क्लास है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है? बताओ आपको कहीं सही लग रहा है? बार बार वही सेम कमेंट आ रहे हैं। जैसे अभी एक महोदय पढ़ारे हैं, सर थोड़ा लेवल बढ़ा दीजिए प्लीज। दानी भाई कौन सा लेवल? अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो वो हमेशा आपको लेवल डाउन ही लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया है तो वो हमेशा लेवल अप ही लगेगा। लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मैंने तो उन लोगों को देख लिया जो पहले पता नहीं कौन से लेवल का पढ़ाते थे, वो भी आज उस लेवल पे आ चुके हैं जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। भाई आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, मेरे कहने से नहीं, अपने दिमाग से एनालिसिस किया करो कि 2021 में क्या पूछा गया है, 2017 में क्या पूछा गया है, 2016 में, और अब और एग्जामों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को तभी तो पता चलेगा कि कौन सा लेवल चल रहा है। भाई आज पहली क्लास में आया है, पहली क्लास में आया है तो बताओ। चलो भाई मुझे पता बता देते पहले, मैं स्वागत के लिए यहाँ थोड़ा सा सजवा देता। चलिए, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, लिख दिया। बी और सी के हिस्से का अनुपात जो है वो 2:5 है, लिख दिया हम लोगों ने। सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, हम लोगों ने लिख दिया। सबसे बड़ा टास्क है बेटा इन चारों का रेशो बनाना। अभी रेशो नहीं दिया हुआ है, अभी रेशो बनाना होगा क्योंकि जगह खाली पड़ी है। जब तक जगह खाली पड़ी है तब तक मामला फिट नहीं बैठा है। तो मामले को फिट बैठाने के लिए मेरे दोस्त, पड़ोसी 3 है, यही कब्जा करेगा। यहां पड़ोसी 5 है, यही कब्जा करेगा। यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे दोस्त, 2 दूनी 4 एकम 4 होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 होगा, 2 पंजे 10 तिया 15 होगा, 2 पंजे 10 तिया 30 होगा, 5 दूनी 10 तिया 30 और 5 तिया 15 तिया 45 होगा। क्या आप चारों का रेशो मुझसे पूछोगे तो चारों का रेशो दोस्त ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर अगर मैं आपसे पूछूं तो 30 और 4 का अंतर 26 आएगा। उसने अंतर कितना दिया है? 3510 दिया है। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3510/26 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? तो डी का हिस्सा यानी वो 45 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। पहली बात तो आंसर ही 9 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, 5 के तो सारे ही हैं, 9 का देख लो। 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 7 6 13 5 18 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। कैसा लोचा किया है? 9 और 5 से कटने वाले तो सारे ही ऑप्शन दे दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अब आपको बस गुणा करनी है। 13 दूनी 26 होंगे, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 0, 13 दूनी 26 और 2 से काटोगे तो 135 बार कट जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 पंजे 25 होता है। अब यहां से बेटा गुणा करके देख लो, पीछे 5 आना चाहिए, इकाई का अंक ऑप्शन नंबर ए। भाई 5 पंजे 25 को इकाई का अंक 5 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, आप सोचोगे जी आपके कैसे दिमाग में आ गया ये 13 से कटेगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं है और ये 26 के गुणनखंड 2 और 13 होते हैं,
तो 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, 13 से भी कटेंगे, कटना होगा क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं है, इसलिए 13 से मैंने डायरेक्टली काट दिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 29। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा पेन चलाओ, है ना, कॉपी पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसे गर्दन मत हिलाया करो कि भाई हाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए गुरुजी इस क्लास का टाइम थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा ठंड आ गई है, हो सके तो नहीं ठंड आ गए हैं, गुड़िया कह रही है ठंड आ गई है। गुड़िया घर में से ही तो क्लास लेते होगे, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं पहाड़ी वहाड़ी पे जाते हो, 50-100 किलोमीटर दूर जाते हो क्लास लेने, ऐसा तो नहीं है ना। अगर गुड़िया मैं बात करूं तो शायद मैंने कल लाइव भी दिखाया था कि मैं कल रात जो है घर में पहुंचा हूं 11:30 बजे, और सुबह फिर 5 बजे चला हूं क्लास लेने के लिए, 5-5:30 बजे। ठीक है, तो उठा किस टाइम होऊंगा, सुबह 7 बजे से क्लास होती है, और घर से स्टूडियो 50-55 55-60 किलोमीटर है, शायद आप इतना तो नहीं जाती होंगे। हैं? क्लास 1 घंटे से फालतू इंक्रीज करूंगा, अभी ये दिल्ली पुलिस का कोर्स खत्म होने वाला है, 7-8 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ा दूंगा क्लास को। ठीक है, आप ऐसे परेशान मत हुआ करो, मत ऐसी बात किया करो जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। राशि x को, कोई राशि है x, कोई राशि है x, उसे एबीसी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि a और हाँ a और b के हिस्से का अनुपात, बेटा जी देखना a और b के हिस्से का अनुपात 6-7 है, 6-7 है, और b और c के भागों का अनुपात जो है वो 3-2 है। मेरे दोस्त 3-2 है, पड़ोसी 7 है, पड़ोसी 3 है, रेशो क्या आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा और 14 आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर मेरे हिसाब से कितना है, 18 में से 14 गए 4 है, उसने कितना दिया है 540, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 135 है, तो उसने x का मान पूछा है, x वो राशि है जो पूरी बांटी गई है, यानी वो पूरी कंप्लीट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 21 और 14 35 होते हैं, 35 और 8 43 और 10 53 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 135, तो 53 बराबर कितना हो जाएगा, यहां आपको गुणा करनी होगी क्योंकि इकाई के अंक भी 2 दे रखे हैं। तो 135 की गुणा जब हम 135 की गुणा 53 में करेंगे तो कितना आएगा, एक बार मेरे साथी आप लोग गुणा करके देख लो, देखेंगे। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 10 को 0 हासिल 1, 3 1 405, 5 पंजे 25। अब देखिए यहां 2 अंकों से ही कर सकते हैं, यहां भी 5 आएगा और यहां भी 5 आएगा, यानी जिसके 2 अंक बाद के 55 है, ऑप्शन नंबर सी। जिसके बाद के 2 अंक 55 है वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये चैप्टर जो है अपने आप में आसान माना जाता है, इसलिए मेरे दोस्त ये चैप्टर आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, घर पर सेटअप लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जो स्टूडियो मुझे आना ही पड़ता है ना, क्लास से भी अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए, घर पे सेटअप लगा हुआ है, सबसे पहले मेरे ही घर पर स्टूडियो लगा था। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 30वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए भैया 53 कैसे आया, बेटा 53 ऐसे आया मेरे दोस्त, उसने पूछा है राशि x जो है वो 3 व्यक्तियों के बीच बांटी गई है, और वो x की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो वो कह रहा है तीनों व्यक्तियों के बीच बांटी गई राशि कितनी होगी, यानी वो तीनों का योग आपसे पूछ रहा है। तो 18 और 21 39 और 14 53 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जब आपके पास एक की वैल्यू आ जाती है तो आप कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई अगर वो ए की वैल्यू पूछता तो मैं 18 की वैल्यू निकालता, अगर वो बी की वैल्यू पूछता तो मैं 21 की वैल्यू निकालता, अगर वो सी की वैल्यू पूछता तो मैं 14 की वैल्यू निकालता, लेकिन वो तीनों का योग पूछ रहा है तो मैं 53 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फटाफट बताओ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, हाँ, क्वेश्चन ने कहा है x रुपए की राशि को ABCD के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। दो क्वेश्चन ये ऐसे रखे हैं जब वो टोटल राशि पूछ लेता है। ABCD के बीच विभाजित किया जाना है कितने रुपए की राशि को, x रुपए की राशि को। A और B के हिस्सों का अनुपात जो है वो मेरे दोस्त 3-2 आप लोगों को दिया हुआ है। B और C के हिस्सों का अनुपात, मुझसे तेज आंसर आप लोगों को लेके आना है, और C और D के हिस्सों का अनुपात 4-3 दिया हुआ है। आप कहेंगे जी पड़ोसी का नियम पहले लगा दो, पड़ोसी 2 है यही कब्जा करेगा, पड़ोसी 8 है यही कब्जा करेगा, पड़ोसी 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अच्छा ये बताओ क्या कुछ कट सकता है, क्या कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कट, जो चीज कट जाए आसानी से। आप कहोगे जी 4 से काट के देख लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हर जगह 4 से संख्या कट चुकी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट चुकी है। अब अगर मैं यहां पूछूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर जो है, बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर है 6 का। उसने कितने का दिया है, 708 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 हो जाएगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू 118 हो जाएगी? तो उसने पूछा है कंप्लीट राशि x की वैल्यू, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 27 और 18 कितने हो जाएंगे, 45, 45 और 15 60, और एक 61, 61 2 63 और 10 73 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। कंप्लीट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो वो 73 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इकाई का अंक 4 आएगा। है कोई महोदय ऐसा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकाई का अंक 8 या 24 को 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, एक जैसे क्वेश्चन थे। अब मेरे दोस्त इन चीजों को भी समझिए। अब तक तो ठीक था, रेशो उन्होंने दे रखा था भाई, वैसा रेशो दे रखा था डायरेक्टली, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशो नहीं दे रखा था। लेकिन वो ऐसा भी तो दे सकता है कि रेशो को ही फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे, रेशो को ही फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दे। ठीक है भाई, अब समझना, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, डी ऑप्शन है, हाँ डी ही लगाया। अगर मैं आपसे कहता हूं x रुपए की राशि को इन चारों के बीच बांटा जाता है, x रुपए की राशि को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि जब भी आप लोगों को रेशो जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा दिखाई दे, तो आपको अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ाना होगा। वो स्टेप कौन सा होगा? आपको इसे भिन्न से हटाना होगा, आपको इसे भिन्न से हटाना होगा। तो भिन्न से कैसे हटाओगे मेरे दोस्त? 9 पंजे 45 एलसीएम आएगा, 45 की गुणा यहां करनी होगी, 45 की गुणा यहां करनी होगी, 45 की गुणा यहां करनी होगी, 45 की गुणा यहां करनी होगी। इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम से गुणा करनी होगी इस रेशो को भिन्न से हटाने के लिए। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं यहां से देखता हूं तो 3 से काटेंगे बेटा 15 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 9 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 9 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। यानी इनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इनको मिलने वाली राशि का अनुपात 15 9 5 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 15 9 5 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कर सकता हूं, पहले भिन्न में दी हुई थी भाई, मैं नहीं करूंगा भिन्न में। मैं इस भिन्न को साधारण नंबर में बदलने के लिए इसके एलसीएम से पूरी भिन्नों में गुणा कर दूंगा। मेरी भिन्न जो है, मेरा रेशो जो है वो साधारण नंबर में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कहा है यदि बी और डी के भागों के बीच अंतर जो है, बी और डी के भागों के बीच अंतर 4 का दे रखा है। उसने कितने का दिया है? 832 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 208 आएगी? तो उसने कहा है x का मान, यानी वो कंप्लीट वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 15 और 9 24 और 5 29 और 5 34 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है।
अगर 1 बराबर 208 तो 34 बराबर कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 2 है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। कोई खास नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2022-2023 में अलग अलग एग्जाम्स में आपसे के पूछे गए हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप लोगों को रेशो का क्वेश्चन जो है वो आसान ही मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूं कि रेशो का क्वेश्चन उन लोगों के लिए बड़ा बेस्ट स्टार्टिंग का चैप्टर होता है जो बिल्कुल नई नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। पूछा जाता है, तमाम बार पूछा भी गया है, अब भी पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरे साथी। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? 70-72 आ रहा है आंसर, दिक्कत नहीं लेना है। 832 ही है ना, और रेशो इतना ही आ रहा है ना, तो हमारे हिसाब से कर लो ना गुणा, कोई बात नहीं। आ रहा है तो बेटा इतना आएगा, आप सही हैं। 8 चौक 32 को 2, यहाँ 4 दूनी 8 आएगा, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, 2 आएगा, 4 3 7 आएगा, बिल्कुल सही है। 70-72 इज द करेक्ट आंसर। छोड़िए ना, छोड़िए, ये आएगा बच्चा, कोई नहीं, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है। आप सही हैं, बिल्कुल सही है ना। आप ये मान के चलिए, ट्रीट ये करके चला करिए कि ऑप्शन ऐसे केस में नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ना। अब सारे लोग उसी कमेंट को करे जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2 3 4 के अनुपात में विभाजित करती है। सुमन जो है राशि को किस रेशो में डिवाइड करती है? उसकी 3 बेटी हैं, उन बेटियों के बीच 2 3 4 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि वह राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करती है, तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसे 3500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, समझिए। सुमन किस रेशो में डिवाइड करती है अपनी बेटियों में राशि? तो आप कहेंगे 2 3 4। यदि वो इस रेशो में डिवाइड करे, इस रेशो का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? इस रेशो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग? आप कहेंगे जी हम इस रेशो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम तो पहले इसे भिन्न से हटाएंगे। ये भिन्न में जो रेशो दिया हुआ है हमारे काबू से बाहर बात है, हम इसे भिन्न से सबसे पहले हटाएंगे। तो हटाने का तरीका क्या होता है? 2 3 4 से कटने वाली संख्या 12 होती है। सबसे पहले आप इन सारी भिन्नों में 12 की गुणा करेंगे। अगर 12 की गुणा करेंगे तो इसका रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे रेशो जो आएगा वो 6 4 3 आएगा। आएगा क्या? अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि पहले जो वो पैसा बांटती थी वो 2 3 4 के रेशो में बांटती थी, अब जो वो पैसा बांटना चाहती है वो 6 4 3 के रेशो में बांटना चाहती है, तो पहले सबसे कम किसे मिलते थे? पहले सबसे कम इसे मिलते हैं। अब उसे कितने मिलते हैं? अब उसे 6 मिल रहे हैं। पहले जिसे 2 मिलते थे, अब उसे कितनी राशि मिल रही है? अब उसे 6 राशि मिल रही है। तो उसने ये कहा है, तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था, यानी इसको सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था, अब उसे 3500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मेरे हिसाब से 4 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, अच्छा, कितने लोगों ने 4 बराबर 3500 लिखा है? 4 बराबर 3500 लिखा है, 14,625। 4 बराबर 3500 कितने लोगों ने लिखा है? अच्छा एक बात बताइए मुझे, पहले इसे कितने मिलते थे? 2 रुपए मिलते थे। अब इसे कितने मिलते हैं? 6 रुपए मिलते हैं, तो 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 4 बराबर 3500 किसने लिखा है? आपने ऐसा तो नहीं किया है।
4 बराबर 4 ज्यादा मिल रहे हैं, उसने 3500 ज्यादा दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, क्या एक पार्ट की वैल्यू 875 आएगी। तो वो पूछ रहा है राशि ज्ञात करो, तो आपने शुरू वाली तो राशि नहीं निकाल दी, 3 2 5 4, 9 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 9 अट्ठे 72, 72 और 6 78 हो जाएंगे। तो यहां से तो 78 75 राशि आ रही है? ऐसा तो नहीं किया है, 4 बराबर 3500 तो नहीं किया है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। एक चीज नोट करिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, योगफल बराबर नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं यही चीज आप लोगों से कहना चाह रहा था। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन ने कहा है कि पहले जो राशि बढ़ती थी वो 2 3 4 के अनुपात में बढ़ती थी। यदि वह राशि को इस रेशो में विभाजित करती है, यानी जितनी राशि पहले थी राशि उतनी ही बांटनी है, लेकिन मेरे दोस्त उसने रेशो को बदल दिया है। तो इसका मतलब आप पहले ये देखो कि क्या बांटी गई राशि जो है वो बराबर है। तो आपने देखा जी, योग जो यहां आया है 3 और 2 5 और 4 9 राशि बटी है, 4 और 3 7 और 2 9 राशि बटी है। यहां देखोगे तो 6 और 4 10, 10 और 3 13 राशि बटी है। क्या ये राशि बट रही है? तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां 13 की गुणा करनी होगी और यहां 9 की गुणा करनी होगी। 13 निम्मा 117 और 13 निम्मा 117, तभी तो राशि बराबर होगी। बहुत शानदार। तो बेटा रेशो को बराबर कर दीजिए। अगर यहां 13 की गुणा करी है तो यहां भी 13 की गुणा करिए, यहां भी 13 की गुणा करिए और यहां भी 13 की गुणा करिए। यहां 9 की गुणा करी है तो यहां भी 9 की गुणा करिए, यहां भी 9 की गुणा करिए और यहां भी 9 की गुणा करिए। अब जाके राशि बराबर होगी, अब जाके राशि बराबर होगी। पहले इसे जो राशि मिलती थी वो 26 रुपए राशि मिलती थी, सबसे कम राशि इसे मिलती है, और अब जो राशि इसे मिलती है ये 54 रुपए राशि मिलती है। तो पहले से कितनी ज्यादा मिलती है? तो आप कहोगे 28 रुपए ज्यादा मिलती है। उसने कितनी कहा है? उसने कहा है 3500। तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 3500 बटे 28 के हो जाएगा। तो उसने पूछा है टोटल राशि, यानी वो 117 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 117 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बहुत सही कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़े हैं, सच में आपने दिखा दिया कि हाँ वास्तव में आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। 5 से काटा 700 बार, 5 से क्यों काटूंगा भाई, क्या कर रहा हूं। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 500 बार, 7 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 की गुणा 117 में करनी है। तो पीछे 5 ही आएगा, एक बार गुणा करके देख लेना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? सबको भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार मैं जरूर समझाऊंगा, है ना। एक बार गुणा करके देख लेना। 125 गुणा 117 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच करता है तो टिक कर देना, नहीं करता है तो अपना अलग बना लेना, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बात को समझिए। सुमन एक लड़की, सुमन एक महिला है, वो अपनी 3 बेटियों के बीच राशि जो बांटती है वो 2 3 4 के अनुपात में बांटती है। यानी उसके पास जो राशि रही होगी वो 4 और 3 7 और 2 9 रुपए राशि रही होगी। लेकिन अगर सुमन इस रेशो में ना बांट के इस रेशो में बांट दे 1/2, 1/3, 1/4, सबसे पहले तो ये रेशो ही मेरे समझ में नहीं आता है, तो इस रेशो को मुझे बदलना होगा। बेटा भिन्न से इनके एलसीएम से गुणा करनी होगी, 12 से तीनों जगह गुणा करनी होगी। तो अब वो क्वेश्चन इस तरीके का बन चुका है कि पहले सुमन 2 3 4 के अनुपात में राशि बांटती थी, अब सुमन जो है वो 6 4 3 के अनुपात में राशि बांटती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चीजों को देखूं तो उसने राशि में बदलाव नहीं किया है। उसने कहा है जो राशि पहले बांटती थी वही राशि जो है अब बांटती है। तो जब मैंने ऊपर देखा तो राशि जो बटने वाली थी वो 9, 4 और 3 7 और 2 9 राशि बटने वाली थी। लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो आपने पाया कि 13 रुपए राशि बट रही है, यानी यहां राशि जो है वो डिफरेंट हो गई है मेरे दोस्त। तो इस राशि को सेम करना होगा। इस राशि को सेम करने के लिए बेटा 13 और 9 का एलसीएम 117 आता है, या तो इस 13 की गुणा ऊपर कर दो, उस 9 की गुणा नीचे कर दो। ठीक है,
सबसे सिंपल नियम यह है, इस 13 की गुणा ऊपर और 9 की गुणा नीचे कर दो, बराबर हो जाएंगे राशि। 13 की गुणा यहां करिए तो पूरे रेशो में 13 की गुणा कर दी, 9 की गुणा यहां करिए पूरे रेशो में 9 की गुणा कर दी। अब सबसे कम जिसको मिले हैं वो 26 है, उसे अब कितने मिल रहे हैं, 54 मिल रहे हैं। कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 28 ज्यादा। उसने कहा है 3500 ज्यादा मिलते हैं, तो एक बराबर 3500 बटे 28। अब टोटल राशि है कितनी, तो यहां भी 117 बट रही थी, 13 निम्मा 117, और यहां भी 117 बट रही है, यानी टोटल जो राशि है वो 117 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 117 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन पे जो है इंपोर्टेंट मार्क कर लेना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हम अक्सर उलझ जाते हैं, हम अक्सर उलझ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। भाई आप क्वेश्चन को समझो, 170 कहां से आया बेटा, टोटल राशि पूछी है। टोटल राशि कितनी है, 13 निम्मा 117 ही तो होते हैं, बताओ। जब उसने राशि सेम बांटी है तो राशि सेम करोगे या नहीं, ये बताओ। और सेम करने के लिए ऊपर वाले की गुणा नीचे और नीचे वाले की गुणा ऊपर, बस उसने रेशो को बदला है मेरे दोस्त। राशि उसने सेम बांटी है तो उस राशि को भी तो बराबर करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फटाफट बताइए बेटा, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना हाथ इस पे आजमाइए। थोड़ा सा हाथ इस पे आजमाइए बच्चे। नीचे वाले रेशो को आपने काट दिया तो फिर से वैल्यू बराबर नहीं आएगी। नीचे वाले रेशो को काट दिया तो फिर से ये राशि बराबर नहीं आएगी। हमें राशि बराबर करनी है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन को, जिसे समझ नहीं आया वो उस क्वेश्चन को देख लेना, है ना। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटों के बीच बांटना चाहता है। वो राशि को 3 बेटे यानी ए बी सी के बीच बांटना चाहता है। किस रेशो में बांटना चाहता है, 3 4 5 के रेशो में बांटना चाहता है। यदि उसने इस राशि को, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि दोनों जगह बंटने वाली राशि जो है वो समान है। यदि उसने इस राशि को, यानी जो राशि यहां बांटी है, इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांट दिया, यानी दोनों जगह जो राशि है वो सेम है लेकिन रेशो जो है वो बदल गया है, ठीक है। पानी देना में, ठीक है बेटा। 3 4 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 60 होगी। 60 की गुणा यहां कर दीजिए और 60 की गुणा यहां कर दीजिए। आप पाएंगे कि 20 रुपए यहां बढ़ती है, 15 रुपए यहां बढ़ते हैं, 12 रुपए यहां बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखना ध्यान से, विभाजित किया होता तो उसे, उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते, ये उसने कहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले ये देखिए कि बंटने वाली राशि बराबर है, तो आपने कहा जी 5 और 4 9, 9 और 3, यहां जो राशि बट रही है वो 12 रुपए राशि बट रही है। लेकिन यहां आप राशि देख रहे हो 20 और 15 35 और 12 47 रुपए राशि बट रही है। भाई लोचा हो गया, ये तो राशि ही बराबर नहीं बट रही है, जबकि उसने कहा है राशि तो हमें सेम बांटनी है। तो सेम राशि करने के लिए मेरे दोस्त 47 की गुणा यहां करेंगे और 12 की गुणा हम यहां करेंगे। अब पूरे में करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितने की जरूरत है बस उतने की ही गुणा करिए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि पहले जिसे सबसे कम मिलती थी, तो पहले सबसे कम किसे मिलती है, इसे मिलती है। तो अगर हमने 47 की गुणा यहां करी है तो 47 की गुणा यहां करनी होगी। अगर हमने 12 की गुणा यहां करी है तो 12 की गुणा यहां करनी होगी, पूरे रेशो में करनी होती है। यानी पहले जिसे सबसे कम मिलती थी राशि वो मिलती थी 7 या 21 को 1 हासिल 2, 4 या 12 2 14 हो जाएगा। अब उसे कितनी मिलती है, 240 रुपए राशि मिलती है। 12 दूनी 24, 240। तो कितनी ज्यादा मिल रही है, तो अब आप कहेंगे 10 में से 1 गया 9 आएगा, 13 में से 4 गए 9 आएगा।
अब उसे 99 रुपए राशि ज्यादा मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ने कितनी कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 1188 रुपए ज्यादा मिलती है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1188/99 आ जाएगी। आ जाएगी। उसने पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, फाइंड द अमाउंट, यानी वो 12 गुणा 47 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई टोटल राशि तो 12 गुणा 47 है ना, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू आ चुकी है तो इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, चलिए यहां काटा पीटी मचाइए। 11 से काटिए, 11 एकम 11 जीरो, 11 अट्ठे 88, 11 निम्मा 99, 9 से काटा 12 बार, 12 12 144 होते हैं। और 144 की गुणा किस में करनी है? 47 में करनी है। तो फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए कितना होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने एक क्वेश्चन में ऐसे भ्रम फैला दिया कि अब ऐसा लग रहा है सारे ही ऑप्शन गलत हैं। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 को 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17 को 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहां देखेंगे 8 6 7 6, 67 68 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 68 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लग रहा है। अच्छा मेरे दोस्त, एक काम छोटा सा कर सकते हो, ये छोटा सा काम है, समझ में आ गया है? इस क्वेश्चन को एक बार इसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन बना लेना है ना, पीडीएफ वाला क्वेश्चन बनाना, और जब मुझे एक्चुअल में बताना कितना समय लगा है। मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 40 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 35 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है ये मात्र। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया ना कि किसी गोले की त्रिज्या जो है वो इतनी दे रखी है 4.32, ऐसे दे दिया, और आपसे इसका आयतन पूछ लिया और एग्जैक्ट आंसर पूछ लिया, तो जितनी देर में आप इसे सॉल्व कर पाओगे ना, वैल्यू पुट कर पाओगे, उतनी देर में रेशो का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उतनी देर में रेशो का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। दोबारा से समझ लो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक व्यक्ति है, अपने 3 बेटों में जो राशि बांटता है वो 3 4 5 के अनुपात में बांटता है। अगर उस राशि को वो बदल दे 1/3 1/4 और 1/5 के रेशो में बांट दे, तो बेटा पहले सबसे पहले इस रेशो को ही आप लोग फ्रैक्शन से हटा के साधारण नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है, 60 की गुणा यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, तो यहाँ जो राशि आई 20 15 12 आ गई। राशि उसने सेम बांटी है, तो सबसे पहले ये देखो राशि यहाँ कितनी बट रही है, 3 और 4 7 और 5 12 रुपए, लेकिन राशि यहाँ कितनी बट रही है, 20 और 15 35 और 12 47 रुपए। क्या राशि को बराबर करना होगा? 47 और 12, 12 की गुणा नीचे करो, 47 की गुणा ऊपर करो। अब जिसको सबसे कम मिल रहे हैं ये वाला, मतलब मेरा जो मतलब है वो केवल इससे है, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब तो अगर 47 की गुणा यहां करिए तो 47 की गुणा यहां कर दो, 12 की गुणा यहां करिए तो 12 की गुणा यहां कर दो। पहले जो इसे मिल रहे थे वो 141 रुपए मिल रहे थे, अब जो मिल रहे हैं 240 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि भैया कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे 99 ज्यादा मिल रहे हैं। तो उसने कहा है पहले से 1188 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो एक बराबर कितना आएगा? एक बराबर इतना आएगा। तो टोटल राशि पूछिए, यानी वो 12 गुणा 47 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब आंसर जो है 144, 12 12 144 गुणा 47 जो है वो 67 68 आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है जी कमेंट पे ध्यान मत दिया करो, बेटा ये भी आप ऐसे मत कहा करो, है ना। इन्होंने भी पैसे दिए और कमेंट इनका नहीं पढ़ूंगा तो इनका डाउट क्लियर कैसे होगा। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले मेरे दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार वाला क्वेश्चन है, 2 स्टार के लिए ही आप लोग लड़ रहे हैं, 2 स्टार के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, 2 स्टार वाला क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, ट्रिक नहीं है बेटा, वही ट्रिक है जो बताइए, है ना, वही ट्रिक है अशोक जी, वही ट्रिक है। देखिए पी क्यू आर के बीच 3910 रुपए को, सबसे पहले तो ये लिख लो एक कुपचे में कि राशि जो बटनी है वो 3910 रुपए बटनी है, और किन लोगों में बटनी है, तो आप कहेंगे पी क्यू आर में बटनी है। ठीक है,
1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय राशि जो बटनी थी वो 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में राशि बटनी थी। तो सबसे पहले तो इसे फ्रैक्शन से हटाओ। 4, 5, 8 का एलसीएम होता है 40। 40 की गुणा यहां कर लो, 40 की गुणा यहां कर लो और 40 की गुणा यहां कर लो। यानी कि राशि जो बटनी थी मेरे दोस्त वो 10, 8, 5 के अनुपात में बटनी थी। 10, 8, 5 के अनुपात में बटनी थी। ठीक है, गलती से इसे 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित कर दिया। गलती से इसे 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है इस लेन देन में आर को प्राप्त लाभ कितना हुआ, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। समझना बेटा, बटना किस रेशो में चाहिए था? 10, 8, 5 के रेशो में बटना चाहिए था। बाट किस रेशो में दिया? 4, 5, 8 के अनुपात में बांट दिया। यानी मुझे जो है आर के बारे में बताना है कि आर को इस लेन देन में कितना फायदा हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले बटने वाली राशि कितनी थी तो आप कहेंगे 10 और 8 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 23 हो जाएगा। उसे राशि बांटनी कितनी है? 3910 बांटनी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 23 एकम 23 होगा, कितना बचेगा? 16 और 23 सत्ते कितना हो जाएगा? 161। क्या एक पार्ट की वैल्यू 170 आएगी? तो आर को मिलने वाली राशि पहले कितनी थी बेटा? तो आप कहेंगे पहले जो आर को मिलती वो 850 रुपए राशि मिलती है। 23 170 की गुणा 5 में करेंगे, नहीं आ रहा है? 23 एकम 23, 16 बचेगा, 23 सत्ते 161 होगा। और अब जो राशि मिलेगी, हाँ पहले जो राशि मिलती वो कितनी राशि मिलती आर को? तो आप कहते 850 रुपए राशि मिलती आर को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अब कितनी मिलेगी, तो अब जो टोटल राशि बट रही है वो 8 और 5 13 और 4 17 रुपए बट रही है। उसने बाटी कितनी है? 3910 रुपए बाटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 17 दूनी 34, क्या एक पार्ट की वैल्यू 230 आएगी? तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। यानी इस रेशो में जो आर को मिलेगी वो 1840 रुपए राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे 1840 रुपए राशि मिलेगी। बेटा आर को कितना फायदा हुआ है? मत करो सेम मत करो। 850 पहले मिल रही थी, अब 1840 मिल रही है। तो मेरे दोस्त क्या 990 का फायदा हो गया है? 1840 में से 850 जाएंगे तो 990 रुपए का फायदा हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राशि बराबर करके भी आ जाएगा, लेकिन इस केस में राशि बराबर भी नहीं करेंगे। उसने राशि दी हुई है, उस राशि को दोनों को अलग अलग बांट दो और फिर देख लो आर को कितना फायदा हुआ है। एक बार 3910 को यहां बांट दो, एक बार 3910 को यहां बांट दो। राशि भी बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप राशि बराबर सेम बांट चुके हो। सेम बांट चुके हो तो बेटा आप ये राशि बराबर करने की जरूरत वहां पड़ेगी जहां हमें राशि दी हुई नहीं है। जब राशि नहीं दी हुई है तो हम कैसे करेंगे? वहां हमें राशि बराबर करने की जरूरत पड़ेगी। यहां राशि बराबर करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, राशि बराबर नहीं करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा टोटल राशि बटनी कितनी थी? 3910 रुपए बटनी है, उसने टोटल राशि दी हुई है। तो मेरे दोस्त पहले तो 3910 जो है वो इस रेशो में बांट दो, फिर 3910 जो है इस रेशो में बांट दो। तो आप पाएंगे पहले जो मिलता इसे 850 रुपए मिलता इस 3910 में से, अब जो मिलेगा इस 3910 में से 1840 मिलेगा। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 990 रुपए का फायदा हो जाएगा। इस बार तो उसने राशि दी हुई है, राशि दी हुई है तो उसे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। राशि उसी सेम राशि को दोनों रेशो में बांट दो। यहां बटने वाली राशि 23 थी, उसने 3910 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 170 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 850 हो जाएगी। यहां बटने वाली राशि 17 है, उसने 3910 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 230 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू 1840 हो जाएगी।
अगर 3910 में यहां आर का हिस्सा पूछता तो 850 रहता। अगर 3910 में यहां 8 का वैल्यू आर का हिस्सा पूछूंगा तो 1840 रहेगा। कितना ज्यादा मिलेगा बेटा? तो आप कहेंगे 990 रुपए ज्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। नहीं, ये अभी नहीं कराना है क्या? इसका एक ही क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है मेरे दोस्त। हाँ सर, इस प्रश्न को पढ़ें। रेशियो बराबर भी करके हो जाएगा। आप मेरी बात को समझो, डायरेक्टली समझो, है ना। देखो, मेरी बात को समझना, कमेंट करना बंद करिए। मेरे भावी दरोगाओं, कमेंट करना बंद करो, क्वेश्चन को समझो कि मैं क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूं। पी क्यू आर के बीच 3910 रुपए की राशि बटनी है। सबसे पहले राशि जो बांटी जाती है वो 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में बांटी जाती है। गलती से उसी राशि को 4, 5, 8 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। पहले जो बांटी जानी थी वो 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में विभाजित करनी थी, तो उसका रेशो आ गया 10, 8, 5। यानी पहले राशि इस रेशो में बांटी जानी थी, अब राशि जो है इस रेशो में बांटी जानी है। ठीक है। उसने कहा है कि आर को होने वाला फायदा बताइए। तो बेटा पहले 3910 को इस रेशो में बांट दो। राशि तो मुझे दी हुई है, पहले 3910 को इस रेशो में बांट दो। तो यहां कितना बट रहा है? 10 और 8 18 और 5 23 रुपए बट रहा है। उसने 3910 को बांटा है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? एक बराबर हो जाएगा 170। तो पहले मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? पहले मिलने वाली राशि उसे 850 हो जाएगी। जिसे बराबर करके सीखना है उसे अभी बता दूंगा। फिर 3910 को इस रेशो में बांट दो, क्योंकि इस बार तो मुझे राशि पता है। बटने वाली राशि टोटल 17 है, उसने 3910 दिया। एक पार्ट की वैल्यू 230 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू 1840 हो जाएगी। तो आपको यहां से पता लग गया कि मिलने वाली आर को मिलने वाली राशि जो है पहले से 990 रुपए अधिक होगी। अब आप कह रहे हैं जी बराबर करके बता दो। लो बराबर करके देख लो। राशि जो थी वो सेम थी, तो यहां देखिए यहां कितनी है? 10 और 8 18 और 5 कितनी हो जाएगी? 23। और यहां कितनी है? 8, 5 13 और 4 17। क्या राशि बराबर है? तो आपने कहा जी बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए बेटा 17 की गुणा यहां कर दो और 23 की गुणा यहां कर दो। ये बात समझ में आ गई। 17 की गुणा 23 में करेंगे तो कितना? 17 तिया 51 को 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 हो जाएगा। यहां भी 391 हो जाएगा, यानी बटने वाली राशि 391 थी। अब जब आर के बारे में पूछा है तो 17 की गुणा यहां है तो 17 की गुणा यहां कर दो, 23 की गुणा यहां है तो 23 की गुणा यहां कर दो। ठीक है। अगर मैं पूछूं पहले आर को कितने रुपए मिलते थे तो आप कहेंगे 85 रुपए। अब आर को कितने मिलते हैं? 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18 184 रुपए। यानी 99 रुपए आर को फालतू मिल रहे हैं। तो आपको 99 की वैल्यू निकालनी है कि 99 की वैल्यू क्या होगी। उसने कहा है टोटल बटने वाली राशि मेरे हिसाब से 391 आ रही है। उसने टोटल बटने वाली राशि 3910 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 के हो जाएगी। तो 99 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आर को पहले से 990 रुपए ज्यादा मिलते होंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप लोग चाहे बराबर करके कर लो, चाहे अगर आप लोगों को राशि दी हुई है तो उसे अलग अलग रेशो में बांट दो, वहां से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है और इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। कल क्लास नहीं होगी, ये बात आप लोग जानते हैं। हम देखेंगे बच्चा, अब मंडे में हम लोग मिल रहे होंगे। 2 दिन आप लोगों के पास है, जो भी पीछे का पेंडिंग काम है उसे खत्म कर लीजिए, चाहे वो आपका वर्कशीट का हो चाहे वो आपका क्लास का हो, उसे निपटा लीजिए। जब मंडे में आओ तो पूरा काम आपका फिनिश रहेगा, तो सर पे से बर्डन भी हट जाएगा। और यही तरीका है बेटा, सिलेक्शन लेने का भी यही तरीका है। निरंतर पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो
और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने धीरे धीरे करके आप लोग चलते रहे। ठीक है भाई, नाम ले लिया धीरज कुमार मौर्य। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।